पाखे आसुची रामलालांक प्राण प्रतिष्ठा समय आउ मात्र किछि घंटा बाकी झलसुची रामनगरी अयोध्या उत्सव मुखर होईछि सहर पूरा सहर रे आध्यात्मिक परिवेश वेद मंत्र रे प्रकंपित हेउछि चतुर्दिग अयोध्या नगरी को छुटिछि देश विदेश रु भक्तंक सुआ आध्यात्मिक भाव रे बुड़ी जाइछि अयोध्या भव्य और दिव्य अनुभव देउछि साजसज्जा मंदिर को फूल और स्वतंत्र आलोकमाला रे सजा जाइछि वेद मंत्र और पूजा पाठ रे रामलालांक सर्कराधिवास एवं फलाधिवास संपन्न होइछि ऐसा मंदिर गर्भगृहर शुद्धिकरण करा जाइछि साधु सन्थक गहली चहली रे उछुछि परिवेश किए नाचुछि किए गाउछि तो किए कीर्तन करुछि आउ किए कलश शोभायात्रा 22 तारिख मध्याह्न 12:29 8 सेकेंड रु 12:30 32 सेकेंड मध्य प्राण प्रतिष्ठा पाई शुभ मुहूर्त धार्य होइछि प्राण प्रतिष्ठा परे प्रतिमा जीवन्यास पाइथांती बोली हिंदू परंपरा रे विश्वास रहिछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा उत्सवर मुख्य कर्ता हेबे या पूर्व रामलालांक प्रतिमा को प्रथमे जल शस्यरे एवं परे क्षीर और अन्य पदार्थ रे शुद्ध करा जिवो परे पुरोहित याकु होम मंत्रपाठ और अन्य रीतिनीति रे पूजा करिवे 54 देशर 100 प्रतिनिधिंक सह 7000 अधिक निमंत्रित अतिथि जोग देबे श्रद्धालु माने जनवरी 23 रु नुआ मंदिर रे दर्शन करि परिबे एपटे अयोध्या रे अभेद्य सुरक्षा प्रवेश मार्गरु मंदिर प्रांगण पर्यंत प्रतिटी स्थान रे पुलिस और एटीएस कमांडो मुतयन करा जायछि रामलालांक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पई ब्लैक कैट कमांडो को सह 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। इतनी बड़ी चुनौती है और उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं। जहां तक ट्रैफिक का प्रश्न है, ट्रैफिक का डाइवर्शन अयोध्या जी के आसपास के जनपदों से ही पहले से कर दिया गया है। कल शाम से केवल वैसी गाड़ियां ही जा रही हैं जिनको जिला प्रशासन के द्वारा वहां जाने की अनुमति दी गई है या फिर ट्रस्ट के द्वारा जिनको उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है जिसमें देश भर से हजारों लाखों महात्मा संत जो है आ रहे हैं और आम लोग तो सबको भगवान कल्याण करे। और जो हमारा आज 600 वर्षों का जो है इतिहास जो है कायम हो रहा है। विद्वान लोग रहेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ने के बाद में जितनी प्रक्रिया है वो पूरा आचार्य के द्वारा किया जाएगा। वो होने के बाद में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद में रामलला को भव्य मंदिर में जो सिंहासन बन गया उसमें स्थापित किया जाएगा। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आज पहला मुहूर्त है और आज से पूजन जो प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त देवताओं का आवाहन, कलश स्थापना, नवग्रह का पूजन, अन्य देवी देवताओं का प्रतिष्ठित की जाएगी वहां पर। Wisdom of our government, wisdom of our Prime Minister especially, that people were asked not to celebrate at that time. All were requested not to celebrate. And now we have to unleash that emotion which they have been holding back for 5 years now. देश में करोड़ों करोड़ राम भक्त, चाहे वह सबरी माता की तरह किसी कुटिया में हो, चाहे श्रृंगेरपुर धाम की तरह कोई निषाद राज के रूप में प्रतीक्षारत हो, चाहे भगवान भरत जी जैसे भगवान के इंतजार में कि 14 वर्ष बीत गया है और अगर अब आने में एक पल की देर हुई तो फिर तो मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगा। इस तरह की व्याकुलता, इस प्रकार की बेचैनी समस्त राम भक्तों में है। सर पे पगड़ी नहीं पहनी, लोगों ने अन्न का त्याग किया, कई स्त्रियों ने केश खोल कर रखे इस संकल्प के साथ कि हमारा संकल्प जब पूरा होगा भगवान का मंदिर बनेगा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारी पीढ़ी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य अर्जित कर रही है। राम राज्य की कल्पना आती है फिर सामने युवा पीढ़ी के लिए कि राम राज्य एक आदर्श राज्य है जिसमें शासन में बैठे हुए व्यक्ति को अपने चरित्र का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करना है। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, उस पर व्यभिचार का आरोप ना हो और आरोप लगाने वाले को वो दंडित ना करे। सदियों से प्रतीक्षा थी हमारे रामलला वास्तव में अब अयोध्या में अपने मंदिर में, अपने भवन में स्थापित हो गए, गर्भगृह में स्थापित हो गए। 22 जनवरी को तो हम सब अपनी आंखों से उस प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर को देखेंगे, किंतु रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए और ये विराजना एक ऐतिहासिक घटना है।